तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम स्टेम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और स्टेम होता क्या है। द स्टेम इज़ एन एक्सियल और एरियल ऑर्गन्स ऑफ शूट विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लूम्यूल। तो जनरली जो स्टेम होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर पाए जाते हैं और ये सीड के प्लूम्यूल से निकलते हैं या फिर जर्मिनेट होते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो डाउनवर्ड की तरफ निकलता है रेडिकल, जिससे कि रूट का फॉर्मेशन होता है, और अपवर्ड की तरफ निकलता है प्लूम्यूल, जिससे कि सूट या स्टेम बनती है। ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम नोड्स। ऑन द अदर हैंड इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। इसके अलावा देखा जाए तो स्टेम के ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड क्या होते हैं? नोड उन्हें कहते हैं जहाँ पर की ब्रांचेस निकलती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर लीफ या ब्रांचेस निकल रहे हैं और अगला जो नोड है उस पर लीफ या ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो जो नोड, दो नोड के बीच का गैप है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनोड। इसके अलावा स्टेम पर आपको ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स और इसी के साथ साथ बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो बर्ड्स होते हैं ये टर्मिनल या फिर एक्सिलरी हो सकते हैं। तो टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी का मतलब क्या होता है बता दें। तो जब स्टेम है, स्टेम के जब टॉप पर बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनल, और कहीं साइड पर जब हो, जैसे इस तरह साइड पर निकल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सिलरी। वहीं हम बात करें स्टेम के कैरेक्टर की, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये लाइट की तरफ मूव करते हैं, और ये निगेटिव जियोट्रॉफिज्म होते हैं, मतलब कि इनका जो स्टेम होता है वो हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे प्लांट के स्टेम को क्लासिफाई किया जा सके। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टेम को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के आधार पर हम स्टेम को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एनुलर, सेकंड है पेरेनियल और थर्ड है बाइएनियल्स। स्टेम को डिवाइड करने का जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, मतलब ये किस रूप में पाए जाते हैं। तो इस आधार पर देखें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्री। अगला जो क्राइटेरिया है स्टेम को डिवाइड करने का वो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो स्टेम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है एरियल और सेकंड है अंडर ग्राउंड। तो आइए इन सभी क्राइटेरिया को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया की ओर चलते हैं जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। तो जो प्लांट होते हैं वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लेते हैं उस समय के अकॉर्डिंग प्लांट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है एनुअल, सेकंड है बाइएनियल्स और थर्ड है पेरिनियल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनुअल प्लांट की। तो एनुअल प्लांट वे प्लांट होते हैं जो कि अपना लाइफ साइकिल केवल 1 सीज़न में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1 सीज़न में कंप्लीट करने का मतलब ये है कि अगर आप सीज़न के स्टार्टिंग में इनके सीड को लगाते हैं तो ये जर्मिनेट करके उसी सीज़न के एंड में नए सीड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सीड से जो दूसरे सीड की जर्नी है वो एक ही सीज़न में कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे प्लांट जो कि अपना लाइफ साइकिल केवल एक ही सीज़न में कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं एनुअल प्लांट। तो यहाँ पर हम स्टेम की बात कर रहे हैं, तो स्टेम के अकॉर्डिंग देखें तो जो एनुअल प्लांट होते हैं इनका जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस होता है। हर्बेसियस कहने का मतलब इनका जो स्टेम होता है सॉफ्ट और टेंडर होता है। तो इनके अगर स्टेम जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो हम मस्टर्ड और मेंथा। मस्टर्ड यानी कि सरसों के पेड़ जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका। तो आप उसके स्टेम को देख सकते हैं, इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है जिसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइएनियल्स। तो बाइएनियल्स, बाई का मतलब होता है 2। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अपना जो लाइफ साइकिल है ये 2 सीज़न में कंप्लीट करते हैं। यदि हम बात करें इनके स्टेम की तो इनका भी स्टेम हर्बेसियस होता है, परंतु एनुअल की भांति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर नहीं होता। यदि हम बात करें एग्जाम्पल की तो ओनियन और कैरेट इसके एग्जाम्पल है। अगला है पेरेनियल। तो पेरेनियल प्लांट कौन से होते हैं? तो पेरेनियल प्लांट वे प्लांट होते हैं जो कि अपना लाइफ साइकिल 2 से भी अधिक सीज़न में कंप्लीट करते हैं, यानी कि इन्हें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत अधिक सालों की ज़रूरत पड़ती है। तो एनुअल जो प्लांट होते हैं उनमें स्टेम में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है। तो सेकेंडरी ग्रोथ आप एनाटॉमी वाले पोर्शन में देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है
इस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही स्टेम जो होते हैं वो मोटाई में वृद्धि करते हैं और इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड और वुडी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वॉलनट, पाइनस, शीशम, देवदार, ये सभी जो प्लांट है ये हैं पेरेनियल। आइए चलते हैं अगले क्राइटेरिया की ओर, जिसमें कि स्टेम को ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के अकॉर्डिंग बांटा गया है। यानी कि इसके अंतर्गत प्लांट जो होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो किन किन रूपों में पाया जाता है, यानी कि हम बात करेंगे हैबिट के अकॉर्डिंग। तो इस आधार पर देखें तो जो प्लांट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हर्ब, श्रब और ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ब्स की। तो हर्ब्स वे प्लांट होते हैं जिनकी जो साइज़ होती है वो लगभग 3 फीट से कम होती है और इनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट और टेंडर होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इन्हें हम आसानी से अपने हाथों से तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो मस्टर्ड। चलते हैं सेकंड की ओर, जो कि है श्रब। तो जो श्रब होते हैं इनके जो प्लांट होते हैं वो लगभग 3 से 6 फीट लंबे होते हैं और इनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है, यानी कि हार्ड स्टेम होता है। लेकिन आपको बता दें कि इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता जैसा कि एनुअल प्लांट का होता है। हार्ड तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि श्रब से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो श्रब होते हैं इनका जो मेन स्टेम है इन्हें आप इनके ब्रांचेस से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। यानी कि आपने देखा होगा कि जो एनुअल प्लांट होते हैं उनमें एक मेन स्टेम होता है, उससे साइड ब्रांचेस निकले होते हैं। उसी तरह आप हर्ब में भी देख सकते हैं, एक मेन ब्रांच होता है, उससे साइड ब्रांचेस निकले होते हैं। लेकिन श्रब में आप देखेंगे तो जो मेन ब्रांचेस होते हैं और जो साइड ब्रांचेस होते हैं उनमें आपको डिफरेंस दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि श्रब में आप देखेंगे इनके जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स होती है, यानी कि फैली हुई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें रोज़, बर्बेरीज़, ये सभी जो हैं ये श्रब की कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट है वो है ट्री। तो ट्री क्या होते हैं? तो जो पीछे हमने डिस्कस किया था एनुअल प्लांट, वही जो है ट्री है। तो जो ट्री होते हैं वो मोस्टली पेरेनियल होते हैं, लंबे होते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो मोर देन 6 फीट होती है और इसी के साथ साथ ये सीधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, वुडी होता है और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब कि स्टेम का मोटाई में बढ़ना और उसका हार्ड और वुडी होना। तो एग्जाम्पल के रूप में बात करें मैंगो, वॉलनट, तो फॉर्म के अकॉर्डिंग या फिर कह सकते हैं हैबिट के अकॉर्डिंग आपने 3 कैटेगरी देखा प्लांट का, हर्ब, श्रब और ट्री। स्टेम के क्लासिफिकेशन का जो अगला क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो इस क्राइटेरिया को हम आने वाले अगले पार्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।